नमस्कार। आज का मेरा ब्लॉगिंग का स्टार्ट सुबह से ही, सुबह 6 बजे से पहले मैं कर रहा हूँ। और मैं दिखाता हूँ कि आज अभी तक लोग सोए हुए हैं। एक समय था जब लोग 4 बजे 3 बजे उठ जाया करते थे, तो सारे लोग स्वस्थ भी रहते थे। और मैं आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ सुबह सुबह का, क्योंकि आजकल यहाँ भी आग लगी है चारों तरफ। आजकल पहाड़ के लोग वैसे भी परेशान है और वैसे भी परेशान है। देखिए चारों तरफ, मेरे चारों तरफ आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। इधर आग लगी हुई है, पूरा आग से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहले गांव में भरे पड़े थे, गांव के गांव तो लोग चले जाते थे आग बुझाने, लेकिन अब गांव में लोग ही नहीं है, जवान लोग ही नहीं है गांव में। जो यूथ होता है, यूथ जो हर नेता अपने भाषण में कहता है कि पहाड़ के जवान और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, तो वो लोग नहीं है। अब पहाड़ में तो पहले यूथ होता था जो 18 साल का, तो बहुत मात्रा में होता था गांव में। लेकिन आज जो कंपटीशन का ज़माना आ गया, उससे लोग अब यहाँ रह नहीं रहे हैं। सारे पढ़ाई प्लेन देहरादून में कर रहे हैं, तो इस हिसाब से गांव में बहुत कम लोग हैं। और आप देख रहे होंगे इधर मेरे पीछे सबसे बड़ा हमारा ख्वाल है, ख्वाल बोलते हैं इसके लिए। तो ये अभी तक कोई उठा नहीं है, क्योंकि सबके घर में एक एक दो दो लोग हैं और पैसा भी सबके पास है ही, थोड़ा बहुत जितना भी है। तो इस हिसाब से, और जिनके पास ज़्यादा है वो यहाँ से चले गए। आप उधर पहाड़ियों पे दिखाई दे रहा होगा कि पूरा धुंध लगा हुआ, आग लगी है चारों तरफ। तो पहाड़ के लोग वैसे भी परेशान है और वैसे भी आग से परेशान है। तो आपको मैं मेरा ये सुबह सुबह का ब्लॉग, और जैसे मैं कहता रहता हूँ कि माँ नंदा आपको स्वस्थ रखे, तो ये पूरी जो उत्तराखंड की देवभूमि है, ये माँ नंदा की भूमि है। और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे ये हमारा गांव है, ये ऊपर। तो इस समय मैंने कहा मैं दिखाता हूँ यार, कुछ ना कुछ दिखाता हूँ लोगों को, कि सुबह सुबह जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ दिल्ली हो रखा हो। जैसे दिल्ली में जैसे धुंध रहती है, वैसे यहाँ भी लगी पड़ी है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। और ये मेरा छत है, तो छत से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये आपको जो नज़ारा सुबह सुबह का दिख रहा होगा, ये 6 बजे से पहले का है। और पूरा ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ धुंध लगी पड़ी है। और अभी बहुत कम लोग जागे हुए हैं गांव में, क्योंकि अब काम धाम गांव में है नहीं, खेती है नहीं। गाय बच्चियां भी एक आध हैं, पहले 8-8 10-10 गाय बच्चियां होती थी, बैल होते थे, भैंस होती थी। तो इस हिसाब से लोगों को जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, और अब मैं दिखाता हूँ ऊपर, ऊपर जो जंगल है, ऊपर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उधर पूरा आग लगा हुआ है। आग तो चारों तरफ लगी हुई है। पूरे उत्तराखंड में इस समय जो आग लगी हुई है, उससे पूरे पर्यावरण में धुआं धुआं हो रखा है यहाँ। अब इतनी भयंकर आग लग जाती है कि कौन भाई इस आग को बुझाए। सरकार के पास भी संसाधन नहीं है, आदमी है भाई, आदमी कैसे जाए यार इतनी बड़ी आग में। कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछली बार भी 2-3 साल पहले भी दुर्घटना हुई थी, 2-3 आदमी मरे थे। और पिछले साल भी दुर्घटना हुई थी, यहाँ पे 2-3 आदमी जले थे। तो इस प्रकार से इस आग से पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। आपको ये मेरे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे जो पहाड़, यहाँ भी आग लगी हुई है। यही समय होता है जो अप्रैल मई जून तक, जब तक बारिश नहीं होती तो आग लगने का पहाड़ों में खतरा होता है, क्योंकि जंगल सूखे पड़े हैं। और जब से ये चीड़ का पेड़ उत्तराखंड में भारी मात्रा में, चीड़ का पेड़ क्या हो गया, तब से ज़्यादा आग लगती है। तो इसकी ओर भी ध्यान नहीं देते हैं सत्ता में बैठे लोग। ये देखिए आप, ये पहले ये जंगल नहीं था, इधर पूरा खाली था जिधर मैं दिखा रहा हूँ, और इधर पूरा ये चीड़ से भर गया। और यहाँ इधर से आग लगती है ज़्यादातर। तो सुबह सुबह मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे गांव का नज़ारा। ये गांव के सामने के खेत हैं।
और इस सामने पोखड़ा गांव। और ये हमारा इधर किचन है और ये मेरा घर है। और एक गाय के लिए चारा और ये बाल्टी है जिसमें हम गाय का दूध निकालते हैं। तो अभी भी गाय दूध काफ़ी देती है। अब पहुंच चुके हैं हम अपनी गौशाला में और साफ़ सफाई भी हमने लगभग कर दी है पूरी। आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा सफाई कर दिया हमने इधर। और इधर ये गाय हमारी चारा खा रही है और ये गाय हमारी है। इसकी कीमत अब लगभग मैंने 60,000 रुपये कर रखी है, क्योंकि अब ये बच्चा भी देगी। अब इसको 6वां महीना चल रहा है, तो अब इसके बाद 18 तारीख के बाद इसको 7वां महीना चलेगा। तो इसको हमें छोड़ना पड़ता है। ये जो आपको गाय दिखाई दे रही होगी, कम से कम 2 किलो में से हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे हम दूध निकालेंगे इसका, तो दूध कुछ देर बाद इसका दूध फट जाता है। तो लगभग हम इसको 7 महीने बाद इसको एक 1.5 महीने के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी भी इसका दूध पीला पीला हो रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ गाय हमारी। और मैं तो जब तक अपनी गौशाला में ना आऊँ, अगर मैं 1-2 दिन अगर गौशाला में नहीं आया, तो कभी कोई काम पड़ गया तो मुझे लगता है कि यार मैंने क्या नहीं किया। तो ये हमारी गाय है, ये फर्स्ट आपको दिखाई दे रही होगी। और अब हम लोगों ने सफाई कर दी है। अब ये मेरे घरवाली है, घास भूस का भी हमने घास भी रख दिया है, इनके लिए बाहर निकालेंगे। और इधर हमने खाद बनाने के लिए गोबर भी रखा है, क्योंकि इसके बाद फिर से खेत में कुछ करेंगे, जैसे आलू निकालेंगे। तो आज मैं आपको अपने उसका तो लगभग हम दोनों जब यहाँ गौशाला में आते हैं तो काम लगभग मैं पहले आ जाता हूँ, थोड़ा काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जिस काम को 1 घंटा लगता है वो आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि जो काम एक आदमी करेगा तो उसको 2 आदमी करते हैं। इस तरह से आपको मैं दिखाता रहता हूँ। और ये बाहर निकालने के लिए गाय के लिए घास भी हमने रख दिया है। इधर उसकी बच्चियाँ है जो के लिए भी। और अब रजनी देवी दूध निकालेगी गाय का। और मैं थोड़ा जो हमने गोबर निकाल रखा है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको फैलाता हूँ। तो आप जो सामने गोबर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं फैलाता हूँ थोड़ा। और माने क्यों होना चाहिए।
तो ये जो गोबर होता है, असली ताकत वाला गोबर यही होता है। अगर हम इसको 5-6 दिन सुखा करके और इसके बाद इसको सीधे खेत में डालें तो इसमें ज़्यादा ताकत है। और अगर हम ज़्यादा दिन तक इसको मिट्टी बना दें तो ये मिट्टी हो जाता है, उसके बाद इसमें ताकत नहीं होती। ये जो आपको दिखाई दे रहे थे, ये जो आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी हो गई। और ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस ढेर को हम सीधे अब खेत में डालेंगे तो ये ज़्यादा ताकत वाला होता है। जो नया गोबर होता है बोलते हैं उसमें कीड़े वूड़े लगते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च किया है कि ये ज़्यादा ताकतवर है, ये वाला गोबर। अगर आप इसको सीधे खेत में डालोगे तो इससे उत्पादन ज़्यादा होता है बजाय इससे जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। तो अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, यहाँ भी इधर थोड़ा वैसा है तो मैं इधर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अब थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ चीना दादा के घर में। और चीना दादा ने यहाँ इधर चीना दादा का खेत, इधर धनिया, और इधर दिखाता हूँ मैं इधर लहसुन, और ये हमारे चीना दादा, ये भी बड़े कर्मठ आदमी है। और इधर गोभी भी लगा रखी थी, अब उन्होंने खा लिया आधे से ज़्यादा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर सफाई अभियान चल रहा है, सफाई अभियान हमारे रोसी दादा के द्वारा। और ये रोसी दादा झाड़ू लगाते हुए, और ये सोनाली हमारी बिटिया ITI करती है और ये पढ़ने में बहुत तेज है, तो मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके। और यहाँ भी रोटियां बनने लगी है। और इधर भी मैं दिखाता हूँ आपको, इधर भी जितना भी घर के आगे खेत होते हैं सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया होता है। और ये और अब मैं दिखाता हूँ आपको इधर का नज़ारा, सुंदर नज़ारा आपको पहाड़ों का। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपने घर से की, उसके बाद गौशाला में, उसके बाद एक्सरसाइज करके, और अब मैं लास्ट में आ रखा हूँ यहाँ रोसी दादा के घर में। तो इनका घर भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब इनका घर भी जो अगली सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा इनका घर भी पक्का होगा, मुझे आशा और उम्मीद है। ये अभी इनके कच्चे मकान हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं हमारी भाभी जी हैं, इनको अभी भी ठंड लग रही है। और ये हमारी गौशाला, और यहाँ ये मुर्गियों के लिए। तो आप लोगों को बताना कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। और थोड़ा जो पहाड़ों में की स्थिति है उसको भी मैं दिखाता ही रहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा।
तो आप सब लोगों से आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। माँ नंदा आपको राजी खुशी रखे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माँ नंदा।